शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग अपडेट की। दोस्तों, एमसीएल ने 3,000 करोड़ की फंडिंग की व्यवस्था की है और ये फंडिंग है हमारे एमकोल प्रोजेक्ट्स के लिए, ये फंडिंग है हमारे एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स के लिए, ये फंडिंग है हमारे किसानों के लिए, हमारे एमसीएल परिवार के सभी उद्योजकों के लिए। और जैसे कि हमने कमिटमेंट दी थी और जैसे भी हमने कमिट किया था कि हम जून एंड तक इस फंडिंग के रिलेटेड सभी कंप्लायंसेस, सभी परमिशंस, रिलीज ऑर्डर सब कुछ पूरा करेंगे और वो हमने किया। जुलाई में हमें इसका ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर शुरू करना था, उसकी शुरुआत हमने की। 10 तारीख से हमने उसका काम शुरुआत किया। 15 तारीख को, 15 जुलाई को हमने 5 छोटे छोटे ट्रांजेक्शन किए। 18 तारीख को और एक ट्रांजेक्शन किया और ये टोटल जो छोटे से डेमो ट्रांजेक्शन थे, ये ट्रांजेक्शन टेक्निकल एरर की वजह से उस टाइम पे हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन ये जो पूरा फंड है, ये पूरा फंड हमें 31 मार्च तक पूरा करना है और उसकी पहली किस्त है जो 500 करोड़ की किस्त है 6, वो हमें इमीडिएटली अभी करनी है। और इसीलिए सभी हमारे दोनों ही बैंक, रिसीविंग और गिविंग बैंक और नियामक संस्था, ये सभी मिलके अभी हम ये प्रोसेस बहुत जल्दी कर रहे हैं और ये प्रोसेस जल्दी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको इसके बारे में अवगत करूंगा। दोस्तों, एक तो चीज आज मैं आपके सामने मानता हूं, कबूल करता हूं कि ये जो ट्रांजैक्शन का जो समय है, पीरियड है, देरी है, ये देरी हुई है, ये विलंब हो रहा है जिसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि जो काम हमने इस फंडिंग के लिए किया, जो कंप्लायंसेस का, जो परमिशन का, आरबीआई का, इतने सारे जो काम किए, उस काम को महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, लेकिन वो काम हमने रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया। और जो ट्रांजैक्शन का काम है, वो काम एक्चुअली इससे फास्ट होना चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा सा विलंब लग रहा है। और मुझे ये भी पता है कि इस विलंब के कारण, इस देरी के कारण हमारे परिवार में कुछ उद्योजक है कि जो अभी तकलीफों का या चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस देरी की वजह से अगर सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही है, इस देरी की वजह से अगर सबसे ज्यादा चैलेंजेस का सामना अगर कोई कर रहा है, तो वो है एमसीएल मैनेजमेंट। दोस्तों, एमसीएल बहुत ही अलग अलग लेवल पे, अलग अलग फ्रंट पे काम कर रहा है कि जिस तरह हम अपने मिशन की ओर अपनी संस्था को लेके जाए। और इस विलंब के कारण, देरी के कारण, ये पूरे जो हमारी कमिटमेंट है वो थोड़ी सी लेट हो रही है और उसका बहुत ज्यादा परिणाम हमारे ऊपर ही हो रहा है। तो ये काम जल्द से जल्द हो, अगर ऐसी किसी की इच्छा है, सबसे ज्यादा इच्छा है, और उसके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो वो है एमसीएल मैनेजमेंट। जल्द से जल्द ये काम कैसे पूरा हो, इसलिए दिन रात हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जल्दी ही इसको पूरा करेंगे। दोस्तों, लेकिन विलंब हो रहा है या देरी हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। डिले हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि काम नहीं होगा। इनफैक्ट आज तो हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हमारा काम पूरी तरह से हो चुका है, हमारा ये फंडिंग पूरी तरह से हो चुकी है। सिर्फ जो देने वाले हैं और रिसीवर जो है, उनके जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर है, बस उसी स्टेज में हम लोग हैं। वही ट्रांजैक्शन का काम है, बाकी पूरा काम हमारा हो चुका है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि भगवान को हम किसी अच्छी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, उस अच्छी चीज के लिए दिल लगाकर दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत बार उस अच्छी चीज की जो जो अच्छी चीज होती है वो खुद के लिए नहीं होती, वो लोगों के लिए होती है, समाज के लिए होती है, देश के लिए होती है। और ऐसा जब काम हम दिल लगाकर एक अच्छे इंटेंशन के साथ करते हैं, तो हमेशा हमें लगता है कि ये काम तो इतना अच्छा है, सबके हित में है, तो इमीडिएटली होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी एकदम विपरीत होता है। हमारी परिस्थिति एकदम विपरीत हो जाती है, हमारे जो चैलेंजेस है वो बढ़ जाते हैं और हमें समझता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना अच्छा काम, इतना अच्छा उद्देश्य, इतनी सबकी भलाई में जो काम चल रहा है, ये काम इतना डिले क्यों हो रहा है और क्यों इतने चैलेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका एक ही अर्थ होता है और वो अर्थ ये है कि ये कुदरत, ये भगवान हमें किसी और बड़े चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है और बड़े चीज के लिए ट्रेन कर रहा है। जो चीज हम भगवान से, कुदरत से मांग रहे हैं, शायद वो किसी और उससे ही बेहतर ऐसी चीज के लिए प्लान कर रहा है। जो रोल वो हमें देना चाहता है, वो रोल शायद बहुत बेहतर रोल है, जिसकी तैयारी वो हमसे करवा रहा है।
जिसके लिए ट्रेन वो हमें करवा रहा है। और इसी विश्वास के साथ हमें अपने काम के ऊपर पूरी तरह से फोकस होके काम करना चाहिए। बस यही हमारा कर्तव्य है। इनफैक्ट बाइबल में एक बहुत अच्छी कहानी है जोसेफ की। जोसेफ को भगवान ने प्रॉमिस किया था कि तू समाज में एक बहुत बड़ा स्थान निर्माण करेगा, तेरी बहुत इज्जत होगी, समाज में होगी, लोगों में होगी, तेरी परिवार में होगी, और तू बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा समाज के लिए, लोगों के लिए। यह प्रॉमिस भगवान ने तो किया, लेकिन आगे के 13 साल इसके बिल्कुल विपरीत जोसेफ के साथ हुआ। जोसेफ के फैमिली के उनके भाइयों ने उसके साथ कपट करके उसको गुलाम करके बेचा। जिस घर में वो गुलामी कर रहा था, जिस इजिप्शियन घर में वो गुलामी कर रहा था, उस घर के, उस परिवार के जो प्रमुख है, उन्होंने उससे महिलाओं के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया, और उसी आरोप के बिना पर उसे कारावास में, जेल में डाल दिया गया। यानी जो कुछ भगवान ने कहा था वो पूरी तरह से विपरीत हो रहा था। लेकिन इस सभी परिस्थितियों में कभी भी जोसेफ ने खुद के ऊपर दया नहीं की। इस सभी परिस्थितियों में कभी भी जोसेफ ने खुद के ऊपर धिक्कार नहीं किया और अपनी एनर्जी कम नहीं की। वो हमेशा एक ही विश्वास उसका रहता था कि आज जिस भी पोजीशन में मैं, जो भी मेरी परिस्थिति है, जो भी ये कुछ हो रहा है, ये मेरे भगवान का ही प्लान है, ये वही कर रहा है ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। और इसी विश्वास के साथ वो हमेशा अपने काम के ऊपर डटा रहता और बेहतर काम करता अपने लक्ष्य की ओर। दोस्तों, ये सब काम होने के लिए उसे जो प्रॉमिस मिला था वो पूरा होने के लिए समय लग रहा था, लेकिन उस पूरे समय में कभी भी उसने भगवान को दोष दिया नहीं, कभी भी उसने ताना दिया नहीं। सिर्फ वो भगवान से ये प्रार्थना करता था कि वो उसे धैर्य दे, वो उसे ताकत दे, वो उसे साहस दे, और उसी धैर्य के साथ, उसी ताकत के साथ वो फिर से अपने कार्य के ऊपर काम कर पाए। और ऑफ कोर्स धीरे धीरे चीज बदली, परिस्थिति बदली। उसका उसका ज्ञान, उसकी विद्वत्ता, उसकी लॉयल्टी, ये सब लोगों के समझ में आई। उसके इस ज्ञान की वजह से, विद्वत्ता की वजह से वो मशहूर होने लगा। वहां के जो राजा थे उसके अलग अलग पोजीशन में धीरे धीरे करके वो चढ़ने लगा, और उस राजा के राइट हैंड यानी कमांडर, सेनापति वो बना। एक ऐसी घटना हुई जिस घटना में उसने अपने परिवार को, पूरे परिवार को बचाया, मरने से बचाया। इसलिए पूरे परिवार के मन में और आंखों में उसकी इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई, और बहुत प्यार से, इज्जत से वो उसके साथ रहने लगे। तो इस तरह से वो अपने परिवार के साथ भी जुड़ गया, और उसने आने वाले दिनों में पूरे इजिप्ट में पूरे इजिप्ट को भुखमरी से बचाया, पूरे इजिप्ट को बेहतर बनाया। तो इस जोसेफ ने जो भी भगवान से, जो उसको प्रॉमिस मिला था, जो उसको लगा था, जो उसने सोचा था कि वो कर पाएगा, उससे कहीं बेहतर वो कर पाया। उसने भी सोचा भी नहीं था ऐसी चीज, ऐसे पोजीशन में वो भगवान उसे लेके गए। और ये जो कुछ उसके साथ हुआ वो बेसिकली पार्ट था उसकी ट्रेनिंग का। वो सब पार्ट था उसकी ट्रेनिंग का कि उसको बेहतर बनाने का, और उसे वैसे ही ट्रेनिंग के साथ वो उस लेवल पे गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जोसेफ की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। उन सभी उद्योजकों की है, उन सभी लोगों की है कि जो भगवान के लिए प्रार्थना करते, कुछ अच्छी चीज के लिए प्रार्थना करते, दिन रात उसके लिए मेहनत करते, तो और हमेशा ये करने के बाद और एक अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ ये करते रहते हैं। लेकिन देखते हैं कि जो होना चाहिए, जो समय पे होना चाहिए, या जो अपेक्षा करते हैं, वो नहीं होता है। कभी कभी उसके विपरीत चीजें होती है, चैलेंजेस ज्यादा बढ़ती है, और उन्हें समझ में नहीं आता ये कैसा क्यों हो रहा है। और ऐसे ऐसे वक्त, ऐसे समय में हमें सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, एक चीज को अच्छी तरह से समझना है, और वो ये है कि भगवान ने हर चीज की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। ये भगवान, ये कुदरत हमें किसी बेहतर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हर एक चीज जो आज हम फेस कर रहे हैं और उससे उभर के आ रहा है, ये बेसिकली ट्रेनिंग है। ये बेसिकली हमें बेहतर बनाने के लिए है, क्योंकि कुदरत के मन में, या कुदरत ने जो चीज हमारे लिए सोची है वो बहुत बेहतर है जो हम अपेक्षा करते हैं। इनफैक्ट ये जो डिले का पीरियड होता है, ये जो विलंब का पीरियड होता है, ये बेसिकली एक्चुअली ट्रेनिंग का पीरियड होता है। वो कैसे कि कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। कई सारे ऐसी चीजें होती है जो हम कंसिडर ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हो सकता है।
ये सभी चीजें ऐसे डिले के पीरियड में होती है। ऐसी सभी चीजें जिसके बारे में हम ना सोचते थे, ना कभी सोचा होता, ऐसी चीजें जब होती है, हमारे साथ होती है, हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस चीज के साथ, उस सभी घटनाओं के साथ हम और ज्यादा ट्रेन होते, और ज्यादा बेहतर होते। और ये सभी प्लानिंग होती है उस कुदरत की, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको जो काम करना है, आने वाले दिनों में आपका जो रोल है, उसको तैयार करने का काम होता है ये पीरियड। ये जो डिले का पीरियड होता है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीजें आपके साथ होती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेहतर बनाने के लिए होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऊंचाई पर लेके जाने के लिए होती है। दोस्तों, हमारा देश, भारत देश एक संतों की भूमि है। हजारों वर्षों में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग संत, महापुरुष या समाज सुधारक होके गए। उन्होंने अपने अपने जीवन काल में हमेशा इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, लोगों को बेहतर करना बनाने के लिए, उनके प्रॉब्लम समस्या दूर करने के लिए बहुत मेहनत की। अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि हम उन्हें पूछते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे आज भी बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन इन सबका चरित्र अगर आप देखोगे, अगर प्रभु श्री राम से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज या कई सारे बाकी के समाज सुधारक, वो तो भगवान थे, लेकिन इन सभी का अगर हम चरित्र देखें तो ये सभी उस पीरियड से गुजरे हैं। ये सभी सभी समाज सुधारक हम जिनकी आज पूजा करते हैं, जिनको भगवान समझते हैं, ये सभी लोग उस परिस्थिति से गुजरे, और ये सभी परिस्थिति इसलिए बनाई थी कि वो उसमें ट्रेन हो, वो बेहतर हो, और एक बड़ा रोल वो प्ले करे। मैं भगवान की तो बात नहीं करता, लेकिन इस जो समाज सुधारक आप जो देख रहे हैं, वो समाज सुधारक अगर इनके हर एक की अगर आप जीवन चरित्र देखोगे और समझोगे, तो ऐसे ऐसी कठिनाइयों का, ऐसे ऐसे चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया, लेकिन वो सभी कठिनाइयां, वो सभी चैलेंजेस शायद कुदरत ने प्लान की थी, ताकि वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस समाज के लिए कर पाए, ताकि इसीलिए हम उनकी आज पूजा कर पाए। और दोस्तों, आज का जो कालखंड है, आज जो कालखंड चल रहा है, इसमें भी कुछ लोगों की जरूरत है जो समाज के ये प्रॉब्लम दूर करने चाहिए। आज समाज में कई सारी तरह के चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस दूर करने का भी काम किसी न किसी ने करना चाहिए। और शायद यही काम आने वाले दिनों में, या यही जिम्मेदारी आने वाले दिनों में, या इसी काम के लिए तैयारी हो रही है आने वाले दिनों के लिए हमारे परिवार की। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम सिर्फ बिजनेस नहीं, बिजनेस से बेहतर काम कर रहे हैं। देखो, बिजनेस तो होगा, ये फंडिंग, अभी फंडिंग की आप चिंता मत करिए, ये फंडिंग आएगी, और आने वाले दिनों में फंडिंग, ये पूरा जो विषय होगा, वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। इसके साथ हमें प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, हम किसानों का सक्षमीकरण करेंगे, महिलाओं का सक्षमीकरण करेंगे, रोजगार निर्माण करेंगे, आर्थिक प्रगति करेंगे, ये तो होगा। लेकिन इससे ज्यादा हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली जरूरत है, आज 5V मिशन का पहला ही एनवायरनमेंट है। आज पर्यावरण का अगर हम देखेंगे तो कई सारे चैलेंजेस हैं जिसे हमें बेहतर करना है। हमें इस पर्यावरण का ख्याल रखना है। मिट्टी का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, हवा का प्रदूषण, और कई सारे ऐसी चीज है पर्यावरण में जिसका ख्याल हमें रखना है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा अगली हमारी पीढ़ी है, उसके लिए भी काम करना है। उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज तैयार करनी। ये जो काम हम करने जा रहे हैं, ये काम एक्चुअली अपने पूरे क्षेत्र को, तहसील को, अपने ग्राम पंचायत को सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं करना है, तो सर्वांगीण प्रगति उसकी कैसे हम अपने गांव को, अपने शहर को और बेहतर बनाएं, अच्छे बनाएं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये पूरा जो मिशन है ना, ये उसके लिए है, और इसी मिशन के लिए हम सबकी तैयारी हो रही है। आप, मैं, हम सभी लोग जो काम करने वाले हैं, आने वाले दिनों में हमारा रोल बहुत बड़ा होने वाला है। आपके माध्यम से आपके तहसील सुजलाम सुफलाम होने वाले, आपके माध्यम से आपके ग्राम पंचायत सुजलाम सुफलाम होने वाले। और जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस को तो हम इतनी ऊंचाई तक लेके जाएंगे कि हम अपने देश की जो रिसोर्सेस है, हमारे देश का जो पोटेंशियल है, इस पूरे प्रोसेस में हमारा देश फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। और हम अपने देश को इस 5V मिशन के साथ वहां लेके जाएंगे जहां हमारे देश की काबिलियत है, जहां हमारा देश फिर से पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। दोस्तों, चलिए, पूरे विश्वास के साथ, जितने भी कठिनाइयां, प्रसंग, जो भी चैलेंजेस आते हैं, ये बेसिकली हमारी ट्रेनिंग हो रही है।
तो चलिए उस कुदरत के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, पूरी तरह से मेहनत करते हैं और फिर से हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान देश बनाते हैं। जय हिंद, जय एमसीएल।